Subscribe now and press the bell icon. हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोगों ने साइन 3 थीटा का फार्मूला तक डिस्कस कर लिया था। मैंने क्या कहा था, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा का आपको फार्मूला जो था अपने से सेल्फ प्रूव करना था, आपको खुद से प्रूव करना था। ये मैंने होमवर्क दिया था। ओके, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ प्रूव करूँगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कॉस 3 थीटा का फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं। ओके, तो आइए देखिए, कॉस 3 थीटा का फार्मूला। ओके, तो इसके पहले वाला जो होगा वो साइन 3 थीटा का मैंने फार्मूला कैसे प्रूव किया था, तो उसे हम लोग ने 3 थीटा को मैंने देखिए 3 थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाता है 3 थीटा। ओके, तो आइए हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा, 3 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा क्या होता है 3 थीटा। ओके, अब देखिए ये, अच्छा ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसा लग रहा है। ओके, ए की जगह क्या है, ए की जगह देखिए 2 थीटा है, बी की जगह क्या है, बी की जगह थीटा है। ओके, ए की जगह क्या है, ए की जगह 2 थीटा है और बी की जगह थीटा है। ओके, तो आइए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ओके, तो आइए कॉस ए की जगह कितना है 2 थीटा इंटू कॉस बी कितना है थीटा माइनस साइन ए की जगह कितना है 2 थीटा इंटू साइन बी की जगह कितना है थीटा। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग किसका फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, कॉस का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। ओके, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा फंक्शन है, कॉस है। तो देखिए कॉस है, तो बताइए कॉस 2 थीटा में वैसा एक फार्मूला, इसका 4 फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कौन कौन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूले होते हैं। बताइए उसमें कौन सा फार्मूला है जिसमें कॉस 2 थीटा को, कौन सा फार्मूला है जिसमें कॉस ही आता है, क्योंकि हम लोग कॉस का फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसमें ये फार्मूला जो है इसमें सिर्फ कॉस ही होता है। 4 को फार्मूले में कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, उसमें ये एक फार्मूला होता है। यही क्यों लिखा मैंने, यही इसलिए लिखा मैंने यहाँ, क्योंकि हम लोग कॉस का फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए कॉस ही है। ओके, तो आइए अब यहाँ कॉस थीटा हो गया। अब बताइए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ क्या है साइन थीटा, पहले ही से है। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, नहीं सॉरी यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, ये अपॉन देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉस में ही है, इसको सिर्फ हम लोग को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग कॉस का फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, इसलिए उसे भी हम लोग को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये तो फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 होता है। तो बताइए वहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस में कन्वर्ट कर दिए साइन को। ओके, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या होगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या देगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉस 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 2 हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा। अब बताइए 2 कॉस क्यू थीटा
यहाँ प्लस 2 cos क्यू थीटा है, सॉरी कहीं तो गलती हुआ है। यस, देखिए यहाँ माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ 2 cos क्यू थीटा, यहाँ भी 2 cos क्यू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 cos क्यू थीटा और माइनस cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -3 cos थीटा। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये cos 3 थीटा का फार्मूला हो गया। देखिए इसमें सब में cos ही है। ओके, तो आप इस फार्मूले को कॉपी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला ये, तो आप इस फार्मूले को कॉपी कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बोलिए। ओके, आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग तीसरा जो है tan 3 थीटा का फार्मूला देखते हैं। हम लोग ने sin 3 थीटा का फार्मूला देख लिया, cos 3 थीटा का फार्मूला देख लिया। अब आ जाते हैं tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, आइए देखें हम लोग। फिर मैं इसे उसी तरह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सॉरी 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। ओके, अब बताइए cos a प्लस बी का फार्मूला 10 है, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया होगा। tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये होता है फार्मूला। ओके, tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो आइए हम लोग इसी फार्मूला, a की जगह क्या है, a की जगह मैं फिर से लिखा देता हूँ 2 थीटा है, b की जगह क्या है थीटा है। तो आइए यहाँ क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बताइए tan 2 थीटा का फार्मूला। ओके, tan 2 थीटा का फार्मूला तो एक ही होता है, क्या होता है tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोगों को एक ही फार्मूला, वो भी सही फार्मूला है। देखिए क्यों, क्योंकि हम लोगों को tan में कन्वर्ट करना है, tan 3 थीटा का फार्मूला लाना है, तो हम लोग को सबको किस में कन्वर्ट करना होगा, tan में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए tan 2 थीटा का tan ही में कन्वर्ट होकर आया हुआ फार्मूला, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है यहाँ tan थीटा अपॉन, यहाँ भी वही चीज़ हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan, इधर भी है tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तब देखिए ऊपर में लघुत्तम, नीचे में लघुत्तम लेंगे हम लोग। ओके, सॉरी यहाँ तक आप पहले कॉपी कीजिए, मैं फिर इसे मिटाऊंगा, फिर मैं नीचे सॉल्व करूंगा। ओके, तो पहले आप लोग यहाँ तक इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे ऊपर नीचे क्या आ जाएगा लघुत्तम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे में, यहाँ क्या बचेगा 2 tan थीटा, ऊपर में कितना बचेगा 2 tan थीटा, क्योंकि इससे भागा देंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा tan थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से। ओके, हो गया यहाँ तक लोग। तो अब आ जाते हैं, सॉरी ये बगल में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, यहाँ देखिए फिर नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, 4 स्टेप में क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा देखिए 2 tan थीटा, अब प्लस ऊपर में क्या बचेगा 2 tan थीटा। अब इस tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए tan स्क्वायर थीटा है माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, ऊपर में देखिए क्या बचेगा, ऊपर में हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला हो गया tan 3 थीटा का फार्मूला।
ये देखिए टेन थ्री थीटा का फार्मूला हो गया। क्या होगा फार्मूला, सॉरी यहाँ देखिए टेन थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन क्यू थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ टेन क्यू थीटा हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा फार्मूला, टेन थ्री थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो ये देखिए टेन थ्री थीटा का फार्मूला मैंने ड्राइव किया, साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा का फार्मूला। और ये कैसे आया मैंने पूरा डीपली जाके इसको बताया, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग फिर से वही तीन वो फार्मूले जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, पहला क्या फार्मूला मैंने प्रूव किया था, साइन थ्री थीटा का फार्मूला। साइन थ्री थीटा का फार्मूला क्या था, थ्री साइन थीटा अपॉन फोर साइन क्यू थीटा, ये आया था। फिर मैंने प्रूव किया था कॉस थ्री थीटा का फार्मूला। कॉस थ्री थीटा का फार्मूला क्या था, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। फिर अंतिम में मैंने प्रूव किया टेन थ्री थीटा का फार्मूला क्या आया था, थ्री टेन थीटा अपॉन टेन क्यू थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। ये जो तीन फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों फार्मूले हैं ये कैसे आए, तो एक आपको ज़्यादा फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वही तीन वो जो फार्मूले थे, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, तो उसी की मदद से मैंने सब फार्मूले जितने फार्मूले थे मैंने उसी की मदद से सब फार्मूले को प्रूव किया है। ओके, हालांकि आप इसे याद रखें तो अच्छा बेटर होगा कि साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि इसका यूज हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे और इसका यूज आगे भी आप लोग जब पढ़िएगा 12th क्लास तो उसमें भी इसका यूज आएगा। ओके, तो साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले इसे कॉपी कीजिए, एक साथ अपने कॉपी में इसे तीनों फार्मूले को कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो उसके बाद देखिए एक साइन और कॉस का फार्मूला होता है। इसमें क्या फार्मूला होगा कि हम लोग दो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला देखेंगे। ओके, इसमें और या साइन एक्स प्लस साइन वाई, अधिकतर जो बुक होते हैं उसमें एनसीईआरटी छोड़ करके उसमें साइन सी प्लस साइन डी आपको मिलेंगे। अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो साइन एक्स प्लस साइन वाई के रूप में मिलेंगे। जैसे देखिए पहला फार्मूला क्या होगा, कॉस एक्स या कॉस सी, हाँ एक्स से देते हैं, एक्स प्लस कॉस वाई। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू होता है। ओके, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब ये फार्मूला सर कैसे होता है, ये लिखने से थोड़ी, वैसे प्रूव कैसे करें कि इतना बराबर इतना होता है। ओके, तो आइए हम लोग देखिए प्रूव करते हैं। तो आपको एक चीज़ फार्मूला का पहला फार्मूला पता होगा कि कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला था वो क्या होता है, ये तो पता होगा ना। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। अब बताइए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकेंड फार्मूला। ये दोनों तो फार्मूला आपको पता ही हो, मैंने शुरू में ही बता दिया था और मैंने वहाँ भी बताया था कि ये दोनों फार्मूले की मदद से ही हम लोग बहुत सारे फार्मूले डिराइव करेंगे। जैसे मैंने तीन फार्मूले जो इंपॉर्टेंट बताए थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी, उसके मदद से हम लोग बहुत सारे फार्मूले जो होंगे वो प्रूव करेंगे। तो इसी की मदद से ये जो पहला लॉग अगर आपको फार्मूला पता होगा तो दूसरा लॉग उसी की मदद से आप लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों मैंने फार्मूला आपको बता दिया था प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो अब देखिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ए प्लस बी बराबर, मान लेते हैं ए प्लस बी बराबर एक्स। ओके, क्या मान लें हम लोग, ए प्लस बी बराबर एक्स और ए माइनस बी बराबर वाई। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, अगर देखिए ए प्लस बी बराबर एक्स मान लिया, ए माइनस बी बराबर वाई मान लिया, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा नीचे में,
और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, आप ये कॉस वाई हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या माना, ए प्लस बी को एक्स मान लिया और ए माइनस बी को वाई मान लिया। अब देखिए ये दोनों फार्मूला को हम लोग जोड़ते हैं। ओके, तो पहला और समीकरण और दूसरा समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं। ओके, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए यहाँ हम लोग जोड़ते हैं। ओके, तो पहला समीकरण ये क्या हो गया, ये देखिए ए प्लस बी होगा कितना है एक्स, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये वाई है नीचे में, दोनों को जोड़ दिया, इस पार्ट को जोड़ दिया। अब बराबर करके इस पार्ट को जोड़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो देखिए साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ देखिए साइन ए इंटू साइन बी, दोनों यहाँ देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ प्लस में या माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ये दोनों जो होगा जोड़ेंगे तो ये दोनों ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बचेगा क्या, ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ क्या जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्योंकि ये देखिए सेम, दोनों सेम ही है और दोनों प्लस सेम ही है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब जोड़ जाएगा। और ये दोनों एक माइनस में एक प्लस में, ये दोनों आगे जाके हम लोग लिखते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। ओके, मतलब कट जाता। अब देखिए हम लोग को किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है, ऐसे यही दोनों का मान निकालना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या किया था, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हम लोगों ने ऐड किया था। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ए और बी का मान निकाले। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ए बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ए का मान ये आ गया, ए का मान कितना आ गया, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ओके, अब देखिए कॉस बी का मान कितना आ जाएगा, ए का मान हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ए का मान हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस बी बराबर कितना एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब ये उस मतलब दूसरे साइड जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, तो जो b का मान है वो क्या आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो हम लोग यहाँ b का मान क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये देखिए मैंने फार्मूला को प्रूव कर दिया कि ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता है। ओके, तो आप इस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया, तो आप यहाँ इससे पहले कॉपी कीजिए और इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये भी बहुत सारा जगह यूज आने वाला है। ओके, तो ये फार्मूला अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो ये देखिए अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गया होगा तो इस तरह लग रहा है कि खराब टाइप से लिखा हुआ है, बट आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और कॉपी करना शुरू कीजिए। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर दिया होगा। तो देखिए उसी तरह मैंने अभी क्या प्रूव किया, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला मैंने प्रूव किया, तब उसी तरह मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इसे भी इस फार्मूले को प्रूव कीजिएगा। ओके, ये क्या है फार्मूला कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला, उसके नीचे क्या है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला, उसके नीचे क्या है साइन एक्स और माइनस साइन वाई का फार्मूला। ओके, तो उसी तरह ये भी फार्मूले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर दो एंगल का हम लोग को सम करने का रहेगा कॉस में, तो हम लोग इस फार्मूले से आराम से उसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ओके, तो ये इसके बाद एक और फार्मूला का थ्योरी है, लास्ट थ्योरी होगा वो, उसके बाद हम लोग चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। ओके, तो आप पहले इस फार्मूले के पूरे ये जो 4 फार्मूले ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस फार्मूले को पहले कॉपी कीजिए। ओके, अगर ये इस फार्मूले में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, और आप इसे सेल्फ इन तीनों फार्मूले को आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए। आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। देखिए ये क्या है, एक सीट मैंने बनाया है जो फार्मूला का है। इतना ही फार्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री जो ये क्लास होगा, जो हम लोग 3.3 को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इतने फार्मूले में हो जाएगा। और इतना ही फार्मूला नहीं, और भी फार्मूला है, बट इसके पहले जो मैंने बताया है
cos x प्लस cos y का फार्मूला वो भी आप याद रखिए, sin x प्लस sin y का फार्मूला वो भी cos x माइनस cos y का फार्मूला वो भी sin x माइनस sin y का फार्मूला वो भी फार्मूला। इतने फार्मूले में आप अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस फार्मूले से हम लोग 12th के क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आसानी से सॉल्व कर जाएंगे अगर ये फार्मूले अगर टोटल आपको याद रहते हैं। और 11th में भी ये जो चैप्टर होगा वो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा जब ये सब फार्मूले जो होंगे वो याद होंगे। तो आप इसका एक मैं बोल देता हूँ, आप इसका एक चार्ट बना लीजिए, ओके, और अपने रूम में इसे लगा लीजिएगा, ओके। और ये फार्मूले ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसे पहले अपने कॉपी में कॉपी कीजिए और फिर आप एक चार्ट खरीद कर उसमें ये पूरे क्वेश्चन, ये जो पूरे फार्मूले उसे प्रिंट करके अपने मतलब उतार करके अपने रूम में आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे लगा लीजिएगा, ओके। थैंक्स यू ऑल। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू।